गिन गिन के बोली के तारे गिन गिन के और उधर रात कटेगी बोली है वो लड़कियां उधो पल पल श्याम की आती करी करी याद फटती मेरी छाती के पाती बड़ी बड़ी के तू भोलाती कटेगी अरे कुबिया सोती बनी जाके पीछे याद सारी मरी में पकुड़ी कुड़ी के गुइया कुड़ी कुड़ी के से बोली है अरे कैसे कुंजबिहारी से उन माधव मदन से बोली अरे बालापन से संग संग खेली हमको कर गए श्याम अकेली अरे सूरी से हमें डर लागे समझाते और कहते रोए नहीं राधा अवश्य आएंगे भगवान। अब गोपियों को समझाने के बाद भगवान के पास गए उधो तो भगवान को जब गोपियों की कहानी बताई तो भगवान बड़े व्याकुल हुए। और इधर जब ये मथुरा को छोड़ करके द्वारिका में रहने लगे, फिर इनके बड़े भाई बलराम का विवाह हुआ।
अरुणत नगरी के रहने वाले आनर्त के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी भई। बताया तो ये गया है, इन रेवतक ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बलराम भी गए हैं। तो बलराम को निहार करके रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और उनसे शादी भई। लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि रेवती का विवाह बलराम से हुआ तो, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। कैसे हुआ तो बहुत जल्दी में आपको बताएं। देखो ये बड़ा शंका की बात है, सोचने वाली बात है जो विद्वान बता रहा है। उसने ये कहा कि शादी रेवती की भई तो ऐसे नहीं भई। कैसे भई? तो बोले ये रेवतक जो थे ये भगवान ब्रह्मा जी के पास बैठे थे और इस रेवती का जन्म हुआ था सतयुग में। रेवती पैदा हुई थी सतयुग में, लेकिन बलराम तो युग द्वापर में आए। रेवती सतयुग में पैदा भई और बलराम तो द्वापर युग में आए थे। 1-2 साल नहीं, 1-2 हजार साल नहीं, बल्कि लाखों सालों का अंतर है। क्योंकि सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया और बलराम को ये द्वापर युग में आए। शादी द्वापर में भाई 3 युगों के बाद। ऐसा कैसे होगा? ये रेवती जो सतयुग में पैदा हुई थी और सतयुग में ही जवान हो गई थी, शादी के लायक। लेकिन ब्रह्मा जी को पास में जो रेवतक बैठते थे उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि हमारे घर में लड़की है। ये को द्वापर आ गया, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, ये को द्वापर आ गया। लेकिन रेवतक ने अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा और जो रेवती सतयुग में पैदा हुई थी, एक विद्वान ये कहता है रेवती सतयुग में पैदा भई, द्वापर युग आ गया, लेकिन शादी नहीं भई। तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 हाथ ऊंची हो गई। 21 हाथ ऊंची। साथ ऊंची हो गई लड़की, लेकिन पर हुई ना पाई शादी, बन पाई बस जाती। हाथ ऊंची हो गई रेवती, लेकिन शादी नहीं भई। द्वापर आ गया।
तब रेवतक को ध्यान आया और ब्रह्मा जी से बोले महाराज हमसे तो बड़ा भूल बनी गई। कैसी? जवाब दिया प्रभु हमारी बेटी सतयुग में पैदा हुई और युग द्वापर आ गया लेकिन हमने शादी नहीं की, हमें कोई ऐसा लड़का बताओ जहां वो शादी करे। ब्रह्मा जी बोले पागल हो रेवतक, भाई लाखों साल का अंतर है और तुम ये पूछ रहे लड़का बताए, इतनी उम्र का तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलेगा, पागल हो। बोले सोचो प्रभु। तो बोले काम करो कन्हैया का अवतार हो गया है और उनके बड़े भाई जो बलराम है उनसे शादी कर दो। अब पंडित जी को भेज दिया, शादी पक्की हो गई। पहले लड़का कोई देखने नहीं जाता था, ना नाई और ब्राह्मण को भेज देते थे और जो नाई और ब्राह्मण जैसा कराते थे वैसा ही बढ़िया था। अब किसी ने ये तो देखा नहीं था कि रेवती कितनी लंबी है और कितनी उम्र की है। शादी पक्की हो गई और जब धीरे धीरे समय नजदीक आने लगा और जब रेवतक के घर के लिए बारात तैयार भई और जब रेवतक के दरबार में जब पहुंची है वो बारात और इधर जयमाला लेकर के रेवती अंदर घुसी जो 21 हाथ ऊंची थी रेवती। ये ले जयमाला संग सहेली और लली सभा में